हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम अगेन। और आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा यदि आप गेट 2026 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। देखो यार, गेट 2025 का रिस्पॉन्स शीट और आंसर की दोनों आईआईटी रुड़की ने अपनी ऑफिशियल साइट पे जारी कर दिया है। आप जाके लॉगिन करके अपना आंसर की और अपना रिस्पॉन्स शीट अपने सेट का देख सकते हैं और अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। उस मार्क्स के हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको आगे क्या करना है। आपको अगर आप थर्ड ईयर में थे तो फाइनल ईयर में कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, सब कुछ चेक कर सकते हैं आप। यदि आप का फाइनल ये अटैम्प्ट था, अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं आपको आईआईटी जाना है, पीएसयू, तो अपने एक्चुअली अपने मार्क्स देख सकते हो, राइट। बट एक चीज़ ये है कि कुछ लोगों को गेट 2026 का प्रिपरेशन करना है अब, ठीक है। अब उन्हें ये जानना है कि मुझे एक स्ट्रेटजी चाहिए, मतलब 2026 के लिए मैं कैसे प्रिपेयर करूँ, कहाँ से प्रिपेयर करूँ, किस टाइम पे मुझे क्या करना है, सिलेबस कब खत्म करना है, प्रैक्टिस कब करना है, पीवाईक्यूज कब करना है, मॉक कब देना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। उसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। इस चैनल के माध्यम से हम गेट, पीएसयू, टेक, कोडिंग, टेक्निकल जो भी इंटरव्यूज होते हैं, पीएसयू की इंटरव्यूज होते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस जहाँ पे हमने सारे पीएसयूज के लगभग इंटरव्यू यहाँ पे जो भी वहाँ पे पीएसयू में लोग काम कर रहे हैं हमने कंडक्ट किया है, और यहाँ पे आप वीडियो आपको मिल रही होगी और इससे आपको हेल्प मिल जाएगी, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो और पूरा हम स्ट्रेटजी जानेंगे गेट 2026 के लिए इन डेप्थ। तो हमारा जो प्लान होगा गेट 2026 के लिए, ठीक है, पूरा मैंने इस पीडीएफ में बना रखा है। आपको मैं एक एक करके सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जीरो डाउट होगा, राइट। आई ऑलरेडी गेव गेट 4 टाइम्स, ठीक है, मैंने 4 बार गेट दिया है, तो मुझे चीज़ें समझ में आती है कि कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन सा रिसोर्स आपके लिए वेस्ट होने वाला है, सब कुछ हम बताएंगे। बस आप पेशेंस रखो और इस वीडियो को पूरा देखो, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप है, आपको मिल रहा होगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, ठीक है, वहाँ ज्वाइन कर लो आप, जो भी हमारे ग्रुप्स हैं, ठीक है, या मैं पहले कमेंट में भी दे दूंगा, वहाँ भी आप ज्वाइन कर लो, आपको पीडीएफ ही मिल जाएगा, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, हम यहाँ पे गेट का एग्जांपल लेके चलेंगे अब, क्योंकि हमें गेट ही करना है, ठीक है। उसके जो स्टेजेस होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो जानते हैं। तो गेट 2026 का जो स्टेज होगा वो क्या होगा, हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे। सिलेबस कंप्लीशन, सबसे पहले हमें सिलेबस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। यहाँ पे ही मेन चीज है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट होता है तो आपके चांसेस जो है, चांसेस टू गेट गुड रैंक इज मोर। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है, सपोज किसी का 100% है, किसी का 90% है, किसी का 80% है, तो जो चांसेस होते हैं 100% वाले के ज्यादा होंगे ऑब्वियसली, अगर उसका सिलेबस कंप्लीट है तो। नाउ उसके अलावा स्टेजेस देखने पहले हम इसको इन डेप्थ में देखेंगे। नंबर सेकंड इज प्रैक्टिस। यू हैव टू प्रैक्टिस मोर। अगर आप ऐसा समझो कि आप 100% सिलेबस कंप्लीट कर लिया आपने, बस आपने नोट्स बना लिया, आपने नोट्स रट लिया, आप बैठे हुए हो, आपकी पूरी नोट्स याद है, मतलब आप बेसिकली आपने थ्योरी पढ़ लिया प्लस आपने नोट्स पढ़ लिया, राइट। अब आपको लगता है कि इसमें मेरा गेट क्लियर हो जाएगा, दैट इज नॉट गुड। यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल्सो, यू हैव टू प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो आपकी एरर होगी जो एग्जाम में ना हो, इसलिए आप प्रैक्टिस के टाइम पे करोगे और आपको वहां से सीखना पड़ेगा। सो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस कंप्लीशन इज नॉट ओनली गुड, अगर आपको अच्छी रैंक लाना है तो प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है। सो यू कैन नोट बोथ पॉइंट, सिलेबस कंप्लीशन देन प्रैक्टिस, ओके। नाउ नंबर थर्ड इज पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज का वेरी इंपॉर्टेंट रोल है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। समटाइम्स क्या होगा, आपको लगेगा कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है, राइट, मैं मतलब डिमोटिवेट हो रहा हूँ, तो यू हैव टू सी जस्ट पीवाईक्यूज। अगर आप पीवाईक्यूज देखते हैं, ठीक है, आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन पेपर फ्रेम किया जाता है, कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, कौन से टॉपिक से फ्रेम किए जाते हैं। सो पीवाईक्यूज यू डोंट हैव टू स्किप, पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो जो भी मैं बता रहा हूँ एकदम कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट बातें कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई घुमा फिरा के बातें नहीं कर रहा हूँ। सो पीवाईक्यूज यू हैव टू चेक। नाउ टेस्ट सीरीज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ओके। टेस्ट सीरीज कौन सी लेना है बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस का खेल हो जाता है, राइट। नाउ ऑल इंडिया मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट अभी ये पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। फाइनल मॉक फिर गेट 2025 में, गेट 2026 का आपको लिखना है। सो दीज आर दी पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ इन पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं, राइट। नाउ सबसे पहला पॉइंट जो हमारा था सिलेबस कंप्लीशन था। नाउ सिलेबस कंप्लीशन आइडियल टाइम क्या होना चाहिए, देखो अगर आज 1 मार्च को ये वीडियो बन रही है, 1 मार्च को ही पब्लिश हो जाएगी एडिट करके, राइट। 1 मार्च है आज, अगर आप वीडियो देख रहे हैं 5 मार्च तक कोई वीडियो देख रहा है, यू हैव इनफ टाइम, यू हैव 11 मंथ्स, राइट। तो इन 11 मंथ्स को आपको रखना है 8 महीने सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, 8 से 9, 8 to 9, 8
8 मैं मानता हूँ 8 इनफ होता है। अगर आप 5-6 घंटे पढ़ते हैं डेली तो आप 8 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, प्लस 3 मंथ्स यू हैव टू प्रैक्टिस। सो दिस इज फॉर द सिलेबस कंप्लीशन, दिस इज फॉर द प्रैक्टिस, राइट। सो आइडियल टाइम अभी ही है। किसी को लग रहा होगा मुझे सेकेंड ईयर में स्टार्ट करना था, थर्ड ईयर में स्टार्ट करना था, ओके अगर आप नहीं स्टार्ट कर पाए हो, अगर आप फाइनल ईयर में हो, फिर भी आप क्रैक कर सकते हो। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, मतलब जो भी बंदा है जो 2026 का एग्जाम लिखना चाहता है, अगर वो फाइनल ईयर में है, थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर में, वो लिख सकता है अगले साल, तो तुम तो कर ही सकते हो। बट जो बंदा फाइनल ईयर में है या जो ड्रॉप ले रहा है, उसके लिए ये टाइम इनफ है। ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक साल में क्रैक नहीं कर सकता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अभी जो टाइम चल रहा है वही आइडियल टाइम स्टार्ट करने का। यदि आप डिले करोगे तो फिर आपकी रिस्क ज्यादा बढ़ेगी। सो स्टार्ट नाउ। नाउ which coaching you have to take? So I will suggest one coaching, that is EPT, राइट, एग्जाम प्रेप टूल। मैंने भी वहां से पढ़ा था। यहाँ पे जो मेंटर है, गॉड ऑफ एल्गोरिथम गॉड ऑफ एल्गोरिथम्स गॉड ऑफ एल्गोरिथम रेड्डी सर हैं। और इस साल उनकी कोचिंग से आई थिंक 96 प्लस मार्क्स आ रहा है एक बंदे का, राइट। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, उनके कोर्स के बारे में चलो एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं पहले ना। काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने कहाँ से पढ़ा था। सो यू कैन सी सुब्बाराव लिंगम गुंटा रेड्डी सर, पीपल कॉल हिम, ही इज गॉड ऑफ एल्गोरिथम्स, और मैंने इनसे पढ़ा था। ठीक है, और इनका जो आप कोचिंग है ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इनके जो कोर्सेज है आप देख सकते हो, और पॉपुलर कोर्सेज में आप गेट सीएससी का कोर्स ले सकते हो, राइट। कोई भी कोर्स आपको लेना है आप ले सकते हैं। और मैं अपने भरोसे के साथ बोल रहा हूँ, आप सर का अगर कोर्स एक बार पढ़ोगे, यू कैन चेक आउट ऑल द कोर्सेज, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। गेट एग्जाम में आप फुल मार्क्स ला सकते हैं उनके सब्जेक्ट्स में, और उनकी कोचिंग से पढ़े हुए बच्चों का अच्छा मार्क्स आ रहा है इस साल। आई थिंक 96-95 मार्क्स आ रहे हैं टॉपर के सर की कोचिंग से, राइट। तो पॉपुलर कोर्सेज की अगर बात करें, आप सारे कोर्सेज देख सकते हैं। आप अगर आपको प्लेसमेंट कोर्स चाहिए, गेट एंड प्लेसमेंट कोर्स चाहिए, 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए, स्किल डेवलपमेंट कोर्स चाहिए, गेट सीएससी कोर्स चाहिए, गेट डीए कोर्स चाहिए, पीएसयू एग्जाम कोर्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, हर एक कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं जो सर के स्टूडेंट हैं, आई थिंक यहाँ पे बता रखा सर ने, दिखा रखा है, AIR1 अभिनव गर्ग, गेट CSE AIR3 प्रणव, ठीक है, प्रभव, और AIR15 सयन। बहुत सारे टॉपर जो हैं यहाँ पे सर ने प्रोड्यूस किए, और सर को काफी एक्सपीरियंस है। अप्रॉक्स 25 लाख स्टूडेंट को सर ने गाइड किया है, राइट। नाउ आपको क्या करना है, आपको एक कूपन कोड आप यूज कर सकते हैं। आई एम गिविंग यू अ कूपन कोड, यू कैन यूज दिस कूपन कोड EPT597ABH, दिस कूपन कोड यू कैन यूज, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहां से जाके एक कोर्स परचेस कर सकते हैं, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। सपोज दैट अगर ये कोर्स आपको 33,000 जो भी दिख रहा है, आपको अप्रॉक्स हाफ प्राइस में मिल जाएगा। अप्रॉक्स 40% या 35% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप वो कोर्स ले सकते हैं, मेरा पर्सनल गाइडेंस भी रहेगा अगर आप इस कोर्स से आप लेते हैं कोर्स तो। ठीक है, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें डिफरेंट क्या है, दूसरे कोचिंग से डिफरेंट क्या है। यहाँ पे सर खुद गाइड करते हैं, 1-to-1 मेंटरशिप करते हैं लोगों को। ठीक है, लिमिटेड लोग ही यहाँ पे सर के यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप गेट सीएससी का कोर्स यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, गेट डीए, गेट सीएससी प्लस डीए का भी कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कोर्सेस यहाँ पे हैं सर के, तो ले लो यार। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कोर्स, अगर कोई मुझसे पूछता है तो यू कैन टेक दिस कोर्स। नाउ सपोज आपने कोर्स ले लिया, आपने ईपीटी का कोर्स ले लिया। नाउ हाउ यू हैव टू एक्सेस द कोर्स? सबसे पहले आपको देखने हैं वीडियो लेक्चर्स आपके हैं। आप दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, लाइव होता है देखने का और रिकॉर्डिंग होता है। मैं प्रेफर करता हूँ रिकॉर्डिंग देखने का, आपका टाइम बचेगा रिकॉर्डिंग देखने में। यदि आपके पास टाइम है, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, आप लाइव पे जा सकते हैं। लाइव में आपको ज्यादा समझ में आएगा, डाउट पूछने का मौका मिलेगा। बट आई प्रेफर कि आप लेक्चर कहाँ देखो, कैसे देखो, रिकॉर्डिंग देखो, यू विल सेव योर टाइम। यदि आप कॉलेज गोइंग है तो आप, हो सकता है आपका कॉलेज का टाइम और जो वीडियो लेक्चर चल रहे हैं क्लासेस, उनका टाइम क्लास हो आपस में। ठीक है, सो यू कैन सी रिकॉर्डिंग। मोस्टली पीपल आर प्रेफरिंग मोस्टली रिकॉर्डिंग, राइट। नाउ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, अब नोट्स की बारी आती है। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में जो मैटर करती है, लास्ट के 2 महीने में, नोट्स मेक योर सेल्फ। कोई पीडीएफ पे नहीं हमें डिपेंडेंट रहना है, किसी दूसरे की नोट्स पे डिपेंडेंट नहीं रखना है, हमें खुद की नोट्स बनाना है। ये काफी हेल्पफुल होगा लास्ट में। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ठीक है आप बता रहे हो, मैं तो नोट्स से बनाऊंगा, अभी तो समझ में आ जाएगा। क्या होता है देखो, जब आप वीडियो लेक्चर देख रहे होते हो, गेट कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट ऐसे हैं कि आपको याद आ जाएंगे, मतलब एक बार में समझ में आ जाएंगे, आपको लगेगा समझ में आ गया, नोट्स बनाने की जरूरत क्या है। बट एट द एंड 4-5 महीने बाद ना वो आपको भूल जाएगा वो टॉपिक। ठीक है, तो आप नोट्स बनाओ। और नोट्स कैसे बनाना है, आपने वीडियो लेक्चर देखा,
वीडियो लेक्चर देखा, ठीक है, आपने वीडियो लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट सर पढ़ा रहे हैं उसको समझा, पहले आपने पूरा समझा, नाउ उसको नोट्स में मैप करेंगे आप अपने शब्दों में और सर के शब्दों को मिला के, ताकि आप जब फ्यूचर में उस नोट्स को देखो आपके समझ में आए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, फिर भी आपने उसको नोट्स में चिपका दिया, नहीं। जब तक आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, यू हैव टू नॉट गो अहेड, पहले उस कॉन्सेप्ट को पूरा समझ लो, फिर नोट्स में लिखो पूरा। ठीक है, नाउ तो वीडियो लेक्चर देखना है हमें, फिर नोट्स बनाना है, ये सारी चीजें हमें क्लियर होगी, नोट्स कैसे बनाना है, समझ के बनाना है, ऐसे दूसरे की नोट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। और नोट्स का गेम है पूरे गेट एग्जाम में, नोट्स अगर आपने नहीं बनाया खुद की तो लास्ट में आप स्ट्रगल करोगे, दैट्स इट, राइट। नाउ नाउ प्रैक्टिस की बात कर रहे थे हम, प्रैक्टिस हमें करना है क्लास नोट्स क्वेश्चन। मोस्टली क्वेश्चंस क्लास नोट्स के होते हैं। रेड्डी सर के जो क्लास नोट्स हैं, मैंने देखा है गेट में मोस्टली क्वेश्चंस सी डी एस एल्गो के सर के एकदम ए टू जेड रिपीट होते हैं। तो जो क्लास के नोट्स के क्वेश्चन है वही क्वेश्चंस मोस्टली आपके गेट में पूछे जाएंगे, डेटा चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहला प्रैक्टिस पे हमें प्रायोरिटी देना है, क्लास के नोट्स के जो क्वेश्चन जो क्लास में सर करा रहे हैं, वीडियो लेक्चर जब आप देख रहे हो वहां के क्वेश्चंस को क्या करना है, हमें प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट, गॉट इट। नाउ नंबर सेकंड, डीपीपी होमवर्क। सो आप जब वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, सपोज दैट आप कोई भी टॉपिक एल्गोरिथम चल रहा है, एल्गोरिथम्स के सर आपको क्या देंगे, डीपीपी मिलेगा आपको कोचिंग से, तो आप उस डीपीपी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। पूरे क्वेश्चन जो भी डीपीपी में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और डाउट्स पूछेंगे। ऐसे क्या होगा, आपके जो प्रैक्टिस होगी ना यहीं पे हो जाएगी ज्यादातर, राइट। नाउ थर्ड थिंग इज गेट पीवाईक्यूज, हमें पीवाईक्यूज भी साथ में लेके चलना है। सपोज दैट एल्गोरिथम का कोई टॉपिक चल रहा है, सपोज दैट सॉर्टिंग चल रहा है, अब आप एल्गोरिथम के सॉर्टिंग और सर्चिंग वाले टॉपिक पे जाओ, वहां पे देखो कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो तीन चीजों से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्लास नोट्स, आपकी जो नोट्स में क्वेश्चंस रहेंगे, डीपीपी जो मिलेगा, होमवर्क मिलेगा, नंबर थर्ड इज गेट पीवाईक्यूज। अलग से कोई भी बुक, कोई कुछ भी रिकमेंड करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बैंक कुछ भी नहीं। अगर आपके पास फर्स्ट या सेकंड भी है, डीआर में हो तो कर सकते हो, बट मैं तो हाथ जोड़ की विनती करता हूँ कि आप क्लास नोट्स प्रैक्टिस कर लो, डीपीपी कर लो, होमवर्क जो सर लोग देते हैं और गेट पीवाईक्यूज कर लो, दैट इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। गेट पीवाईक्यूज को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, डीपीपी होमवर्क को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, क्लास नोट्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, तो आपका मतलब प्रैक्टिस वाला सेशन कंप्लीट हो जाएगा। नाउ अगेन रिवीजन, अगेन नंबर थर्ड इज रिवीजन। हमने सिलेबस कंप्लीशन देख लिया, नंबर 1, नंबर सेकंड इज प्रैक्टिस, नंबर थर्ड इज रिवीजन, हाउ टू रिवाइज। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, सपोज दैट अभी मार्च है, ठीक है, मार्च 1 है, कोई बंदा अभी से स्टार्ट किया, मान लो पढ़ना ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया ना, 1 मार्च है, ठीक है, और उसने ऑपरेटिंग सिस्टम और डीबीएमएस दोनों स्टार्ट किया पढ़ना, और सपोज दैट अब आ गए हम 1 जुलाई पे, अब 1 जुलाई पे आए और उसके मान लो 5-6 सब्जेक्ट हो चुके हैं, ओएस डीबीएमएस टीओसी सीडी सारे ना, 1 जुलाई पे वो बंदा बोलता है सर ओएस और डीबीएमएस मैंने पढ़ा था लेकिन भूल गया। ये केस 90% बच्चों के साथ होगा। आप देखो 1 मार्च को अभी इस प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, आपको अगले महीने के 1 फरवरी को मान लो एग्जाम देना है, कितना टाइम है, 11 महीने। तो जो जो चीज अभी आप पढ़ोगे, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जो चीज आप अभी पढ़ोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आप यहां पढ़ोगे और यहां पे उसको इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है, तो आपको क्या होगा ना, 11 महीने में सब कुछ उड़ चुका होगा आपके दिमाग से। तो करना क्या है, रिवीजन। कैसे, टाइप्स ऑफ रिवीजन बताते हैं हम आपको। सबसे पहला वीकली रिवीजन, वीकली रिवीजन, 15 डेज, मंथली रिवीजन, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि आपको कैसे करना है। सपोज दैट कोई बंदा मार्च में ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने स्टार्ट किया और उसका लास्ट एंड में ओएस और डीबीएमएस दोनों हो गया, नाउ वो 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहा है, मान लो टीओसी और सीडी दोनों स्टार्ट कर रहा है ना। उसे करना है क्या है, जो भी सब्जेक्ट उसके हो गए, मैं ओएस और डीबीएमएस का एग्जांपल ले रहा हूँ, जो सब्जेक्ट हो चुके हैं मार्च में, अप्रैल में टीओसी सीडी तो पढ़ना है, साथ में इसका थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी करना है, 4-4 पेजेस। अगर आप डेली 4-4 पेजेस रिवीजन करोगे हर 15 दिन में, 1 महीने में या वीकली में, आपका रिवीजन भी साथ में होता जाएगा। आपको लास्ट के लिए नहीं रखना है। मोस्टली पीपल क्या करते हैं ना, यहाँ सब्जेक्ट करेंगे, यहाँ सब्जेक्ट करेंगे, यहाँ सब्जेक्ट 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 सब्जेक्ट, यहाँ तक सब्जेक्ट करते जाएंगे, बट यहाँ पे आएंगे फिर रिवीजन के लिए, और तब तक एक साल पहले जो 10 महीने पहले पढ़ा होगा वो भूल चुका होगा। सो व्हाट आई मीन टू से दैट कि आप जो भी चीज आप नोट्स में लिख रहे हो, जो चीज नोट्स में लिख रहे हो, उसका रिवीजन टाइमली रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो सब्जेक्ट आप पहले कर चुके हैं, सपोज दैट ओएस डीबीएमएस आपने कर लिया था, अप्रैल में आप टीओसी सीडी कर रहे हैं, अब इन दोनों का रिवीजन करें। अगेन अप्रैल के बाद मई आता है, सपोज दैट आपने सीडीएस स्टार्ट किया, नाउ इन चारों का रिवीजन आपको धीरे धीरे करते रहना है। तो इस तरह आप रिवीजन बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। दिस स्ट्रेटजी नो वन विल टेल, आई थिंक सो। रिवीजन कैसे करना है, आपको पीरियोडिक करना है। देखो इस तरह में क्या होता है ना, लास्ट में आप पैनिक नहीं करोगे। लास्ट में क्या होता है, इन लास्ट में आपको लगेगा कि आप सब कुछ भूल रहे हो, तो आपको पैनिक होगा कि सर मैं तो सब कुछ भूल चुका हूं, क्या मैं दोबारा से वीडियो लेक्चर देखूं। ऐसा नहीं है, आप एक बार देखो, बस आप स्ट्रेटजी में जो बता रहा हूं मैं उसको फॉलो करो, राइट, सिंपल स्ट्रेटजी है। नाउ
अगेन फोर्थ पॉइंट इज पीवाईक्यूज आपको एटलीस्ट 2 टाइम्स करना है। जब आप एक बार लेक्चर्स कर रहे हैं तब कर लो, लेक्चर्स कर रहे हो अगेन जब लेक्चर आप कर रहे हो जो क्वेश्चन आपको टफ लगता है उसको स्टार मार्क कर लो, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, और अगेन सेकेंड राउंड में स्टार वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। पीवाईक्यूज में से 80% जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो होते हैं रिपीट, ठीक है। तो जो भी गेट का एग्जाम 2026 लिखेगा पीवाईक्यूज कर लेगा अगर, तो उसके मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट ही होंगे 2026 में, राइट। नाउ अगेन नंबर नेक्स्ट पॉइंट इज टेस्ट सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज टू एनालाइज मिस्टेक्स, राइट। 1 टेस्ट सीरीज इनफ, यू कैन टेक 2 ऑल्सो, ठीक है। अगर आप ईपीटी का कोर्स लेते हैं तो ईपीटी की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, ठीक है। ईपीटी के अलावा भी आप कोई भी एक टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, राइट। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज? सबसे पहला चीज होता है कि आपकी हैबिट ऑफ राइटिंग एग्जाम, हैबिट बनेगी आपकी एग्जाम लिखने की। प्रैक्टिस ऑफ 3 आवर्स, 3 घंटे की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी टेस्ट लिखने पे अगर फुल लेंथ आप देते हो तो, राइट। एनालाइज योर मिस्टेक्स, तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप एनालाइज कर ले मिस्टेक्स को आप, ठीक है। नाउ टाइप ऑफ टेस्ट जो होते हैं, टाइप ऑफ टेस्ट में आप जानते हैं सबसे पहले टॉपिक वाइज होते हैं, कुछ टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज एंड फुल लेंथ। तो अगर आप अभी से स्टार्ट कर देते हैं प्रिपरेशन तो आप तीनों टाइप के टेस्ट दे सकते हैं, आपके पास मौका रहेगा। बट अगर आप कोई लेट स्टार्ट करता है 2 महीने बाद तो वो फिर टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो ऐसे टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी प्रैक्टिस बने रहे। नाउ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और टॉपिक वाइज कैसे देना है? सपोज दैट आपने ओएस और डीबीएमएस कर लिया, सपोज दैट अभी, ठीक है, मार्च में। नाउ यू कैन प्रैक्टिस ऑल्सो आफ्टर रिविजन, यू कैन प्रैक्टिस फुल आफ्टर रिविजन, यू कैन प्रैक्टिस टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। नाउ ऑल इंडिया मॉक्स फिर आते हैं, आपको दिसंबर जनवरी में देने हैं ऑल इंडिया मॉक्स। बहुत सारे डिफरेंट यहाँ पे आपको मिलेंगे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कराते हैं, सबके आप अटेम्प्ट कर सकते हो मॉक टेस्ट, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। और एपीटी का कोर्स अगर आप ले रहे हैं तो एपीटी का तो ऑल इंडिया मॉक मिलेगा ही, ठीक है। नाउ एटलीस्ट 10 मॉक्स आपको देने हैं फुल लेंथ ऑल इंडिया मॉक्स, राइट। सो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। आप और कुछ आपको जानकारी चाहिए, आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, सो यू कैन कनेक्ट मी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोर्स के रिलेटेड कोई भी क्वेरी चाहिए, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टॉकमेट, कुछ भी आप सोशल मीडिया, और ज्वाइन द ग्रुप, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द ग्रुप, देयर वी आर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, सॉल्विंग द डाउट्स। ऑलरेडी बहुत सारे गेट टॉपर्स हैं उस ग्रुप में, ओके। सो आई होप कि ये स्ट्रेटजी आपको काम में आएगी और गेट 2026 का प्रिपरेशन आप जल्दी स्टार्ट करोगे। दिस इज द 1 year प्लान, यू कैन प्लान वेरी सिंपल और स्ट्रेट प्लान, ओके। So I think we should stop this video. Thanks for watching, and let comment down your queries so that we can answer and we can make videos on that. Okay, thanks for watching.